नमस्कार दोस्तों, त्यागी गार्डन में आप सभी का वेलकम है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र के ऊपर। ये आप मेरे कुछ रोज़ प्लांट देख रहे हैं। अभी 15 दिन पहले मैंने इसका वीडियो 2 पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी हार्ड प्रूनिंग कैसे करनी है, और सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको फर्टिलाइज़र क्या देना है जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके। 15 दिन पहले जब इसको फर्टिलाइज़र दिया था, उस टाइम पर आप देख सकते हैं कि प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करने के बाद इसके ऊपर कोई भी लीफ नहीं थी, और फर्टिलाइज़र देने के 15 दिन के बाद प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है, और यहाँ तक कि प्लांट जो है 15 दिन के अंदर ही फ्लावरिंग स्टेज पर भी आ गया है। आप लोग देख सकते हैं कि हर स्टेम के ऊपर अभी बर्ड्स आ रही हैं। ये मेरे सभी जितने भी अलग अलग वैरायटीज़ के प्लांट हैं, अलग अलग कलर के प्लांट हैं। अगर प्लांट की प्रूनिंग राइट टाइम पर करी जाए और सही टाइम पर उसको सही फर्टिलाइज़र दिया जाए, तो आप लोग देख सकते हैं कि प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। और ये सभी का सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का कमाल है। इसमें मैंने किसी भी तरह के कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया। जैसे कि अब आगे आने वाले टाइम पर इसको फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करनी है, तो इसके लिए मैंने एक मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया है, जो मैं आज आपको रोज़ प्लांट में भी डाल के दिखाऊंगा। और कुछ 1-2 प्लांट वैसे तो मेरे पास बहुत सारे गुलदाउदी के प्लांट्स हैं, 1-2 प्लांट में मैं आपको गुलदाउदी के प्लांट में भी इस फर्टिलाइज़र को डाल के दिखाऊंगा कि कैसे इसको फीड करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना, इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस मत करना, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र प्लांट को जितना बेनिफिट दे सकता है, उतना ही ये प्लांट को नुकसान भी दे सकता है अगर इसको सही तरीके से ना बनाया जाए। तो चलिए मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि इसका जो फर्टिलाइज़र है वो मैंने कैसे प्रिपेयर किया है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मस्टर्ड केक है और इसी से मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के तैयार किया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको बनाना कैसे है, क्या इसका प्लांट को बेनिफिट मिलता है। उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि कितनी क्वांटिटी में और कितना फर्टिलाइज़र कैसे ये आपको अपने प्लांट को फीड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको ये मस्टर्ड केक लेना है 100 ग्राम की क्वांटिटी में। क्वांटिटी आप लोग अपने अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लेना, जितना भी फर्टिलाइज़र आपको तैयार करना हो। अभी मैं आपको ये 100 ग्राम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो 100 ग्राम मस्टर्ड केक लेने के बाद आपको सिंपली करना ये है कि एक बकेट के अंदर आपको 15 लीटर पानी लेना है, और जो 100 ग्राम आपने मस्टर्ड केक लिया है उसको पानी के अंदर डाल के छोड़ देना है। कम से कम 3 से 4 दिन के लिए आप उसको पानी में ऐसे ही डाल के छोड़ देंगे। धीरे धीरे वो डिज़ोल्व हो जाएगा और डिकम्पोज होने लगेगा। बकेट को आपको किसी भी चीज़ से ढक देना है, या तो नेट से भी ढक सकते हैं या कोई किसी और भी चीज़ से आप लोग उसको ढक सकते हैं। और उसके बाद आपको करना ये बस इतना है कि 24 घंटे में एक बार किसी भी स्टिक की हेल्प से आप उस पानी को थोड़ा हिला दें, जिससे कि उसके अंदर ऑक्सीजन बने और जो फर्टिलाइज़र आप बना रहे हैं वो जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो जाए। उसका आप लोगों को वो फर्टिलाइज़र कैसे तैयार होने लगा उसका आप लोगों को पता कैसे चलेगा। एक तो उसके अंदर खट्टी खट्टी स्मेल आने लगेगी और पानी के ऊपर कुछ झाग भी बनने लगेंगे। तो 3 से 4 दिन के बाद, नॉर्मली 3 से 4 दिन में ये बन के तैयार हो जाता है। अभी जैसे मौसम थोड़ा ठंडा है तो हो सकता है कि ये 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा भी ले ले, लेकिन उसको पहचानने का तरीका यही है कि एक तो उसके ऊपर झाग आने लगेंगे और एक उसके अंदर खट्टी खट्टी स्मेल आने लगेगी। अब जो फर्टिलाइज़र मैंने बना लिया है, अब मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ कि बनने के बाद वो तैयार होके कैसा दिखता है। ये आप लोग देख सकते हैं फर्टिलाइज़र बन के बिल्कुल तैयार है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, इसके ऊपर आपको झाग भी दिख रहे होंगे और इसके अंदर से स्मेल भी आ रही है। ये मैंने डायरेक्टली 15 लीटर पानी में 100 ग्राम मस्टर्ड केक डाल के तैयार किया है, जो इसका बिल्कुल सिंपल मेथड है।
और प्लांट को फीड करने का ये बिल्कुल सही रेशियो भी है, और इसके अंदर हमें और पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप 100 ग्राम मस्टर्ड केक को 5 लीटर पानी में डाल के अच्छे से तैयार कर लें। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा, और जब ये तैयार हो जाए तो उस 5 लीटर पानी के अंदर आप बाद में 10 लीटर पानी और मिला सकते हैं और अपने प्लांट को फीड कर सकते हैं। तो जो दोनों में जो भी तरीका आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसको प्लांट को फीड कैसे करना है और उसका सही तरीका क्या है। उससे पहले मैं इसको एक डंडे की हेल्प से थोड़ा ये हिला लेता हूँ, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। सेम ऐसे ही आपको ये तब भी करना है जब आप इस फर्टिलाइज़र को तैयार कर रहे होंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्लांट को इस फर्टिलाइज़र को फीड करने का प्लांट को क्या बेनिफिट मिलता है और कैसे हम इसको रोज़ प्लांट को और गुलदाउदी के प्लांट को फीड करेंगे, क्योंकि दोनों ही प्लांट को फीड करने का अलग अलग तरीका होगा। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा एक रोज़ प्लांट है जिसको मैं अभी आपको फर्टिलाइज़र दे के दिखाऊँगा। इसमें मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ। फर्टिलाइज़र देने से पहले आप लोगों को ये चेक ज़रूर करना है कि आपकी पॉट की सॉइल के अंदर थोड़ा मॉइस्चर बना होना चाहिए। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी सॉइल के अंदर भी मॉइस्चर बना हुआ है। फर्टिलाइज़र को देने से पहले अब आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको खुरपी की हेल्प से आपको पॉट की सॉइल को थोड़ा लूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये सभी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको भी फॉलो करने हैं। बहुत ज़्यादा आपको इसकी गुड़ाई नहीं करनी है, बस हल्का हल्का इसको लूज़ करना है। आप लोग देख सकते हैं कि प्लांट के ऊपर अभी बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई हैं। जितनी भी इसकी शूट्स निकली हैं सभी के ऊपर अभी बर्ड्स आने लगी हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से पहले हम इसको आज पोटेशियम भी फीड करेंगे। इसकी सॉइल को थोड़ा हटाने के बाद इसको मैं ये ऑर्गेनिक पोटाश भी फीड करूँगा। ये 1 मुट्ठी पोटाश मैं इधर की साइड स्प्रिंकल कर दूँगा और फिर इसको वापस हम मिट्टी से ढक देंगे। सेम ऐसे ही दूसरी साइड से भी सॉइल हटा के इधर की साइड भी मैं इस ऑर्गेनिक पोटाश को डाल दूँगा और फिर इसको हम वापस मिट्टी से ढक देंगे। अब इसके बाद हम इसको ये मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। जैसा आप लोग देख रहे हैं मेरा ये 12 इंच का पॉट है और मेरा ये प्लांट जो है करीब 2 साल पुराना है। तो आज इसको मैं ये 400 ml के आसपास लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डाल दूंगा। इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये फर्टिलाइज़र आपको उन्हीं प्लांट के अंदर देना है जिन प्लांट को आप फुल सनलाइट के अंदर रखते हो। मतलब जिस प्लांट को आप जो भी आपके शेड लविंग प्लांट हैं, ये फर्टिलाइज़र आपको उनके अंदर नहीं डालना। अगर आपके पास कोई कैक्टस का प्लांट है तो ये कैक्टस के अंदर भी आपको नहीं डालना। कोई सेकुलेंट प्लांट है तो उसके अंदर भी इस फर्टिलाइज़र को नहीं डालना। और अगर इसमें एक कंडीशन और होती है, जैसे पिटोनिया के प्लांट्स होते हैं, पेंजी के प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ऊपर से बहुत घने बन जाते हैं, मतलब जिसकी पॉट की सॉइल तक जो डायरेक्ट सनलाइट है वो नहीं पहुंचती। तो उस कंडीशन में आपको एक चीज़ और करनी है कि जब भी आप इस फर्टिलाइज़र को डालें तो फर्टिलाइज़र को डालने से पहले 1 लीटर फर्टिलाइज़र के अंदर आप 1 ग्राम किसी भी अच्छे फंगिसाइड को मिक्स कर लें और उसके बाद ही अपने प्लांट को आप इसको फीड करें। रोज़ प्लांट में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इस फर्टिलाइज़र को हमें गुलदाउदी के प्लांट में कैसे डालना है। अभी ये 2 प्लांट मैंने इस टेबल के ऊपर शिफ्ट कर लिए हैं। सबसे पहले हम इसकी गुड़ाई करेंगे। हल्के हाथों से हमें इसकी गुड़ाई करनी है, ज़्यादा डीप इसकी गुड़ाई नहीं करनी। अभी मैं इन दोनों ही पॉट की सॉइल को थोड़ा लूज़ कर लेता हूँ और साथ ही साथ में आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि मस्टर्ड केक के इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं जो प्लांट को मिलते हैं। अगर इसके एनपीके की हम बात करें तो उसका रेशो होता है 4:1:1।
यानी कि 4% इसमें नाइट्रोजन होती है और 1% इसमें फास्फोरस और पोटेशियम होता है। इसके अंदर बहुत सारे एमिनो एसिड्स, बहुत सारे इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिनकी प्लांट को बहुत ज़रूरत होती है। और प्लांट आपका अगर आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो प्लांट आपका बहुत हेल्दी ग्रो करता है। इधर भी आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर भी कुछ ये वीड्स आई हुई हैं, इनको भी रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपकी पॉट की सॉइल के अंदर रहेंगी तो जो भी न्यूट्रिशन आप प्लांट को देंगे सबसे पहले यही सक करेंगी और न्यूट्रिशन आपके प्लांट को पूरा नहीं मिलेगा। तो इनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि रोज़ प्लांट को मैंने सबसे पहले ऑर्गेनिक पोटाश फीड किया था। यही वो डिफरेंस है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। इसको मैं पोटेशियम नहीं फीड करूँगा। और क्यों नहीं फीड करूँगा? क्योंकि रोज़ प्लांट से मुझे फ्लावर्स लेने थे और इससे मुझे अभी फ्लावर्स नहीं लेने। तो जब हमें फ्लावर्स नहीं लेने होते तो अभी इस कंडीशन में मैं इसको इस टाइम पर और ये पोटेशियम फीड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये बर्ड्स आई हुई हैं और इन सभी को मैं अभी पिंच कर दूंगा। ये 3 बर्ड्स इधर आई हुई हैं, ये मैं ऐसे करके ये बहुत इजीली रिमूव हो जाती हैं। आप बस हल्के से थंब से इसको प्रेस करके और इसको पिंच कर सकते हैं। ये देखिए ये सभी मैंने पिंच कर दी और भी इसके ऊपर बर्ड्स आई हुई हैं। पिंचिंग करने का बेनिफिट गुलदाउदी के प्लांट को ये मिलेगा कि इसकी मल्टीपल शूट्स निकलेंगी, जिससे कि इसके अंदर फ्लावरिंग कैपेसिटी इसकी और ज़्यादा बढ़ेगी। आप देख सकते हैं अगर मैं इसके ऊपर बहुत सारी पिंचिंग ऑलरेडी कर चुका। अगर वो पिंचिंग भी मैंने ना की होती तो नॉर्मली भी मैं इससे 50, 60, 70 फूल तो वैसे भी ले लेता, लेकिन मुझे इससे फ्लावर्स ज़्यादा चाहिए तो मैंने इसकी पिंचिंग करी हुई है। और अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैंने इसके ऊपर बर्ड्स आई हुई थी उनको वापस पिंच कर दिया। ये आप कुछ स्पॉट्स देख रहे होंगे जो लीफ के ऊपर आ रहे हैं, ये कोई इसमें कोई बीमारी नहीं है, ये फंगीसाइड का स्प्रे मैंने इसके ऊपर किया था तो उसी का ये निशान है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस फर्टिलाइज़र को इसको हमें कितना फीड करना है। वो वाला मेरा 12 इंच का पॉट था और मेरा एक मैच्योर प्लांट था, तो मैंने अराउंड 400 ml के आसपास वो उसमें डाला था। लेकिन ये मेरा पॉट का साइज़ भी छोटा है और प्लांट भी मेरा अभी ये छोटा है, तो इसके अंदर मैं खाली ये आप देख सकते हैं मग के अंदर करीब आधा लीटर के आसपास फर्टिलाइज़र है और 200 ml के आसपास पर पॉट में ये दोनों ही प्लांट के अंदर डाल दूंगा। बस ये ऐसे करके इधर डालना है और 200 ml के आसपास मैं ये इस वाले पॉट में भी डाल दूंगा। आप देख सकते हैं ये 100 ml के आसपास इसमें बच गया और करीब आधा लीटर के आसपास मेरा ये इस मग में फर्टिलाइज़र था। बस इससे ज़्यादा अभी हम इसको ये फर्टिलाइज़र फीड नहीं करेंगे और कम से कम 10 से 15 दिन के बाद हम इस फर्टिलाइज़र को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, सेम इसी रेशो में बना के। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को हमें तभी तक देना है जब तक हमें इसके ऊपर बर्ड्स हम पिंचिंग करना बंद ना कर दें। एक बार अगर इसके ऊपर बर्ड्स आना बंद हो गई तो उसके बाद हमें फिर इस फर्टिलाइज़र को नहीं देना। एक चीज़ का आपको और भी ध्यान रखना है कि डायरेक्टली ये फर्टिलाइज़र प्लांट की लीव्स के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ये जो साइड में मैंने सॉइल में जैसे इस फर्टिलाइज़र को दिया है, सेम ऐसे ही आप लोगों को भी इस फर्टिलाइज़र को देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।